मधुमिता के चेहरे पर रंज नहीं था। उसे दुख नहीं था कि मैं छुट्टी लेकर क्यों आई। उसका भी एक कारण था। दबे स्वर में कहा, क्या कह रहे हैं? वे देश का गौरव है। आजादी के लिए 7 साल जेल में रहने के एवज में यानी बदले में केंद्रीय सरकार ने उनके लिए 500 रुपया महीना भत्ता मंजूर किया है। देखिए, ये पत्र आया है दिल्ली से। 500 रुपया मासिक भत्ता बहुत होते थे उस समय। तो 500 रुपये तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया है, तो सरकार ने उनको 500 रुपया पेंशन के रूप में मासिक भत्ता नहीं मंथली देंगे। सनातन भी चौंका। बहुत दिन पहले उसी ने बापू की इच्छा के विरुद्ध जबर उनके हस्ताक्षर लेकर एक दरख्वास्त यानी एप्लीकेशन दिल्ली भेज दी थी। उसे हैरानी इस बात की थी कि वह बिना किसी सिफारिश के मंजूर कैसे हो गया। मधुमिता ने कागज दिखाया। 4-5 दिन पहले उसी की मार्फत पत्र आया था। मार्फत यानी उसी के थ्रू, उसी के द्वारा केंद्रीय सरकार ने सगर्व, गर्व के साथ, घमंड के साथ, गर्व के साथ, गौरव के साथ स्वाधीनता सेनानी नारायण दास को जीवन भर के लिए 500 रुपये महीने का भत्ता मंजूर किया। उस कागज पर मधुमिता और सनातन की चारों आंखें खुशी में भरकर नाच रही। मानो पहली बार यह कागज पढ़कर वे जान पाए हों कि नारायण दास सचमुच स्वाधीनता सेनानी थी। देश की आजादी के लिए वर्षों तक जेल में भी रहे थे। 7 साल रहे थे वो जेल में। मधुमिता ने कहा, जो हो गया सो हो गया, अब देर ना करो, जल्दी डॉक्टर बुलाओ। हर हालत में पिताजी को बचाना होगा। वे देश के गौरव हैं, जाति के आदर्श हैं। जब राइट उन्होंने कहा कि 500 रुपया मिलेगा और पिताजी को बचाओ। सनातन तेजी से उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर को तुरंत बुलाना है, देर ना हो जाए। नारायण दास आंखें मूंदे बिस्तर पर लेटे हैं। दर्द से सारी देह बेचैन है। सांस लेने में भी कष्ट हो रहा है। अचानक किसी ने पांव सहलाए। नारायण बाबू ने पूछा, कौन? गोकुल? नहीं पिताजी, मधुमिता हूँ। आपकी तबीयत नरम जानकर कोरापुट से चली आई। बहू की आवाज है, मगर बहू पांव सहला रही। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जेल के दिनों में बीमार होने पर एक और राजबंदी गोकुल उनकी सेवा करता था। मन लगाकर सारे काम कर देता। तलवे में तेल लगा देता, फिर दबाकर उंगलियां चटका देता। तो एक कुछ जेल के दिनों की याद आ गई कि कोई व्यक्ति था गोकुल, वो भी राजबंदी था। वो उनकी सेवा करता था, कभी बीमार होते थे जेल में तो। अब भी पांव पिराने या हाथ में दर्द होने पर गोकुल याद आ जाता है। कभी भी उनके पैर दुखते, हाथ दुखता तो उनको उसकी याद आती। मरते समय का उसका चेहरा झलक उठता है। अच्छा, पांव किसी ने छुए तो गोकुल समझ वे चौंक उठे। मधुमिता ने कहा, पिताजी मैं आ गई हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। उन्हें डॉक्टर बुलाने भेजा है। आपके स्वस्थ ना होने तक मैं कोरापुट नहीं जाऊंगी। तो यह सपना नहीं था? नारायण दास ने आंखें खोल क्षीण स्वर में पूछा। बहू है? क्षीण स्वर में, बहुत कमजोर आवाज थी, बीमार थी। धीरे से, बहू है? फिर संकेत से सिरहाने तक आने को कहा। फिर उसे बुलाकर अपने पास बुलाया। मधुमिता की आंखें पता नहीं क्या सोचकर छलछलाए। बोली, पिताजी डर की कोई बात नहीं है। वे डॉक्टर बुलाने गए हैं। आप 2-4 दिन में स्वस्थ हो जाएंगे। नारायण दास ने स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि, कोई मतलब हिले डुले नहीं है, तो मतलब स्टंट। स्थिर प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि, संतुष्ट, आत्मसंतुष्ट की तरह का। नहीं बेटी, मरण से डर नहीं है। सचमुच देश आजाद होने के बाद मेरी जरूरत पूरी होगी। मधुमिता खुद को संभाल नहीं पाई, कहने लगे, पिताजी ऐसा ना कहें। देश गुमराह हो रहा है। अभी आपको जीना होगा, बहुत दिन रहना होगा। सरकार ने 500 रुपए का मासिक भत्ता मंजूर किया है। मैं आपकी सेवा करूंगी।
बहू की बात सुनकर नारायण दास की छाती में हुक सी उठी, दर्द सा उठा। अब उनको समझ आया कि क्यों ये जो है ये मुझे इस तरह से मेरा ध्यान रखने शुरू कर दिया है। तन मन दर्द से भर गया। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोले, बेटी, सरकारी भत्ते की तरह तेरा स्नेह भी मुझे बहुत देर से मिला, मैं उसका उपयोग नहीं कर पाया। ठीक है? मधुमिता ने देखा ससुर के चेहरे का रंग अचानक बदल रहा है, आंखें मूंद गई हैं। चेहरा सचमुच किसी शहीद की तरह है, उन शहीदों की तरह जिनके चेहरे मधुमिता ने सिर्फ किताबों के पन्नों में देखे हैं। तो वह आत्मसंतुष्टि के साथ वो इस संसार को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए और सरकार ने जो उनका 500 रुपए का जो सरकारी भत्ता स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण दिया था उसका उपयोग नहीं कर पाए। और उनकी बहू जो चाहती थी कि वह जिंदा रहें और देश के गौरव के रूप में वो भी उनका लाभ उठाएं, फायदा उठाएं, वह पूरा नहीं हो सका। परंतु उन्होंने इस डर से आंखें मूंद ली कि मैं अब देश की इस परिस्थिति को नहीं देख पाऊंगा, और वो हमेशा के लिए चले गए। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा है लेख। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स बाद में करेंगे। पहले आप एक बार अच्छे से इस लेसन को पढ़ना, फिर से पढ़ना। कौन कौन इसमें, आप मुझे सिर्फ इतना लिख के भेजना। कल मैं देखती हूँ आप में से कौन कौन सुन रहा है। आप मुझे सिर्फ इतना लिख के भेजना कि इनमें किन किन व्यक्तियों के नाम आए हैं। आप लिखना इस लेख में, लेख का क्या नाम है, पहले ऊपर लेख का नाम लिखना, राइट, देश प्रेम के दाम। और फिर लेखक का नाम लिखना विभूति पटनायक। फिर उसमें लिखना नंबर 1 नारायण दास, नंबर 2 ये नारायण दास थे स्वतंत्रता सेनानी, नंबर 2 सनातन बेटा। बाकी मैं नहीं बताती, तो बाकी आप सबके नाम लिखना और वो कौन थे, नाम कौन। नारायण दास एक देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी जो जेल में 7 साल रहे। नंबर 2 सनातन नारायण दास का बेटा। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 ऐसे करके नाम और कौन था वो आप लिख के कल होमवर्क भेजना। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, बाय।